80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों को काफ़ी छूट है कि वे स्थानीय समस्याओं के हल के लिए अपने विशिष्ट कार्यक्रम तैयार कर सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों को लेकर जो निर्णय संयुक्त रूप में किए गए हैं, उनके अनुसार अब केंद्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि राज्यों के ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय ढांचे में कैसे समायोजित किए जाएं, जिससे वे बुनियादी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, केंद्र सरकार से लगातार पूछा जाता है कि वह पिछड़ी जातियों समेत पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण जल पूर्ति जैसे मामलों के लिए क्या कर रही है। लेकिन अगर केंद्र के पास कतिपय अधिकार न हों तो वह इन जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकता है। यह भी शिकायत की जाती है कि बड़ी संख्या में गांव में अब भी पेयजल का कोई प्रबंध नहीं है। अगर आप पेयजल की पूर्ति से संबद्ध समग्र प्रावधान को देखें तो आप पाएंगे कि हमारी योजना में यह पर्याप्त रूप में विद्यमान है। लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि वर्तमान प्रावधान के बावजूद इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है, परंतु इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ग्रामीण जल पूर्ति तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित धनराशि अन्य कामों के लिए उपयोग में न लाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कभी कभी होता है। जब हम पिछड़े क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि तथाकथित विकसित राज्यों में भी ऐसे स्थल पाए जाते हैं जो पिछड़े हुए हैं, और हम जिस नीति का प्रस्ताव करें वह ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे सभी स्थलों का वे कहीं भी क्यों न हो और ज़्यादा तेजी से विकास हो सके। वित्तीय संस्थाओं की नीतियों को भी नया रूप दिया जा रहा है, जिससे वे क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सहायक हो सकें। और जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है, ये सभी योजनाएं तभी फलदायक होंगी जब इन सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी तेजी से पूरी कर ली जाएगी। माननीय सदस्य ने योजना के पुरानी पड़ जाने की
बात कही, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र के सामने तात्कालिक कार्य है। धन्यवाद।